तो विचार कर रहे थे, चलो मेरा एक पिता चला गया तो दूसरा पिता है जटायु। जटायु को भगवान श्री राम ने अपना पिता मान रखा। बात ये थी कि शनि एक ऐसी रेखा का भेदन करने वाले थे जिस रेखा का भेदन करने से 12 वर्ष का पृथ्वी में अकाल पड़ जाता। तो रथ पर बैठ करके दशरथ महाराज चल दिए शनि से युद्ध करने के लिए। अकाल नहीं पड़ना चाहिए। तो जैसे ही शनि ने देखा कि कौन आया मेरे से युद्ध करने लगे, धनुष बाण उठाया दशरथ महाराज ने। दशरथ महाराज और वहां पर बताते हैं शनि स्तोत्र का पाठ किया दशरथ जी ने। आज भी कोई दशरथ के शनि स्तोत्र का पाठ करता है तो शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। शनि का पाठ किया उन्होंने। तो जैसे ही शनि ने लौट कर देखा दशरथ जी का जो रथ था वह जल करके भस्म हो गया और उतने ही देर में वो मुहूर्त निकल गया। तो उन्होंने उस रेखा का भेदन नहीं किया और हमेशा ये उल्टे चलते हैं। सारे ग्रह सीधे चलते हैं, उल्टे चलते हैं। मानो शनि मेष राशि में है तो फिर वो मीन में आया और सारे ग्रह वृक्ष में आए, वो उल्टे चलते शनि ग्रह। राहु केतु शनि शनि चलते, ये राहु केतु उल्टे चलते हैं। शनि कभी कभी बकरी हो जाता है, उल्टा चलने लगता है, और सीधा चलता है तो वह ठीक रहता है, उल्टा चलता है तो वह और दुखदाई होता है। सारे ग्रह कम समय के लिए और ये 2.5 साल तक एक ही राशि में चलते ढैया बनाकर, और जिस राशि में चलते हैं वो आगे पीछे की दोनों राशि को प्रवाहित करते हुए चलते हैं, इसलिए 7.5। मान लो ये वृष राशि में शनि चल रहे हैं तो पीछे की मेष राशि और आगे की मिथुन राशि दोनों राशि को प्रभावित करते हुए चलते हैं। आकाश से दशरथ महाराज गिर रहे थे, जटायु उस समय उड़ान भर रहे थे आकाश में, तो उन्होंने जटायु ने दशरथ महाराज को अपनी पीठ में ले लिया और जमीन पे लाए। जब मूर्छा दूर हुई तो दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि जटायु मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूं, तुम्हारी क्या इच्छा है वो मांगो। तो जटायु ने कहा कि मेरी कोई संतान नहीं है, तुम अपने बड़े बेटे को मुझे दे दो, बस यही इच्छा है। तो दशरथ महाराज ने कहा कि मित्र, दोनों मित्र हैं, मित्रता। मेरी भी कोई संतान नहीं है, पर मैं वचन देता हूं कि यदि मेरी भविष्य में कोई संतान हुई तो उस संतान को मैं तुमको ला करके दे दूंगा। जब राम जी का जन्म हुआ तो जटायु जी आ गए, महल के सामने बैठे हैं। अयोध्या वासियों ने देखा कि एक अजीब पक्षी विशालकाय बैठा है। दशरथ जी को बताया, सूचना दी। दशरथ जी बाहर आए, गिद्धराज मेरा मित्र राम लला को अपने गोद में लेकर के दशरथ जी आए और जटायु को सौंप दिया। लो मित्र, ये मेरा बेटा है, वचनों के आधार पर मैंने आपको ये बेटा दे दिया। जटायु ने पुचकारा, लालन पालन किया और दशरथ से कहा कि मित्र, आज से ये बेटा मेरा रहा, पर मैं पक्षी हूं, वन में इसका पालन पोषण कैसे करूंगा? तो तुम ले जाओ, है मेरा, अब धरोहर के रूप में तुम्हारे पास रहेगा।
तो वही राम जी जब पिता की मृत्यु हो गई तो सोचते थे मेरे दूसरे पिता गिद्धराज जटायु हैं, पर आज गिद्धराज जटायु की भी मृत्यु हो गई। तो भगवान फूट फूट कर रोने लगे कि आज मैं अनाथ हो गया, दोनों पिता मेरे चले गए। भगवान श्री राम ने उसको सदगति दी। गीध अधम खग आमिष भोगी, गत जीनी जो जातत जोगी। सुनो उमाते लोभ अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। मांस भक्षी गिद्ध, उसको भगवान ने वह गति दी जो बड़े बड़े योगियों को भी नहीं मिलता। उमा वे लोग भाग्यहीन हैं जो ऐसे कृपालु भगवान को छोड़ करके विषय में अनुराग करते हैं, संसार में अनुराग करते हैं। गिद्धराज जटायु, देखिए रामायण का यह जटायु उद्धार प्रसंग और भागवत का प्रभु कृपा से भीष्म पितामह उद्धार, दोनों प्रसंगों को आप मिलाइए। गिद्धराज जटायु को श्री राम जी की गोद मिली अंतिम क्षणों में, और भीष्म पितामह को अंतिम क्षणों में अर्जुन के बाण की सरसैया मिली। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जब द्रौपदी की लज्जा लुट रही थी, दुशासन वस्त्रहीन कर रहा था उसे, और हाथ फैला करके सबकी तरफ देख रही थी द्रौपदी। भीष्म पितामह के सामने हाथ फैलाया, पितामह मेरी रक्षा करो, मैं कुलवधू हूं आपकी। यदि भीष्म पितामह उठकर खड़े होते और दुर्योधन को डांट भी देते, तू ऐसा नहीं करेगा, तो क्या मजाल थी दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी की ये लज्जा लूट लेता, वस्त्रहीन कर देता। पर रोती रही द्रौपदी, भीष्म पितामह ने कुछ भी नहीं कहा। इसलिए देखो बहुत बड़े भक्त हैं भीष्म पितामह, बलवान हैं,